नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। आज की इंग्लिश क्लास में हम फिर पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कितनी है? 10। ठीक है, हम लोग 10-10 लेके चल रहे हैं ताकि ज़्यादा पढ़ने में बोरिंग ना लगे आपको। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से पढ़िएगा। पहला देखिए, मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, मतलब ऐसी दवाई जो जहर के असर को कम करती है या ख़त्म करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एंटीडोट। ठीक है, जहर के असर को खत्म करने वाली मेडिसिन, उसको हम एंटीडोट कहते हैं। आइए देखते हैं दूसरा, समवन चूज टू जज एंड डिसाइड अ डिस्प्यूट, मतलब जैसे दो लोगों के बीच में हो गया है झगड़ा। ठीक है, अब दोनों की एक दूसरे से बन नहीं रही है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो क्या तीसरे आदमी आता है जो उनके बीच में सुलह करवाता है, मध्यस्थता। ठीक है, क्यों उसको बुलाया जाता है ताकि दोनों पक्षों की बात सुने और अपना एक डिसीजन दे। ठीक है, जैसे कोर्ट में होता है, जज जो होता है हमारा वही डिसाइड करता है डिस्प्यूट को। समवन चूज टू जज एंड डिसाइड अ डिस्प्यूट, दो दोस्तों के बीच में भी लड़ाई हो जाती है कभी कभी, तो तीसरे को बुलाया जाता है कि भाई देखो, तुम ही देखो क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, तो इसको जो जज करता है, जो मध्यस्थ होता है, मध्यस्थता मतलब सुलह कराने वाला, उसको हम क्या कहते हैं? आर्बिट्रेटर, या फिर आर्बिटर भी उसी को कहते हैं, आर्बिटर। ठीक है, अब देखिए तीसरा, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स का मतलब होता है कुलीन परिवार, यानी कुलीन तंत्र। मतलब जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोग होते थे ना, तो उनके बाद उनके जो लड़के होते थे वही उत्तराधिकारी होते थे और वही पूरी व्यवस्था चलाते थे, मतलब पूरी गवर्नमेंट उन्हीं के हाथ में थी, उसी एक परिवार के हाथ में। तो इनको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट, ठीक है, जो पुराने ज़माने में राजा महाराजा थे उन्हीं के हाथ में पूरी सत्ता थी, तो उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, एरिस्टोक्रेट। ठीक, अब आइए फोर्थ, किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजन, मतलब राजनीतिक कारण से किसी की हत्या करना या किसी को मारना, मतलब मार ही डालना, किलिंग। तो उसको हम क्या कहते हैं? जैसे देखिए, राजा महाराजा पहले ज़माने में थे तो सत्ता के लिए क्या करते थे? एक दूसरे को काट डालते थे। जैसे औरंगजेब ही थे, उन्होंने अपने तीनों भाइयों को मरवा दिया था, मार दिया था। तो उस तरह की जो हत्या होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं असैसिनेशन। असैसिनेशन, ठीक है, राजनीतिक कारण से जो हत्या होती है उसके लिए असैसिनेशन यूज करते हैं। फिर देखिए, साइंस ऑफ यूनिवर्स विद सन मून स्टार्स एंड प्लैनेट्स, मतलब सन मून स्टार और प्लैनेट की जो हम जानकारी लेते हैं, उनका अध्ययन जिसमें किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उस साइंस को कहते हैं हम एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के बीच फर्क करना आना चाहिए आपको। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है कि किसी इंसान के मतलब जीवन पर सन मून और स्टार से जो प्रभाव पड़ता है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। लेकिन जब यूनिवर्स सन मून और स्टार्स के खुद के जो अध्ययन करते हैं, उनका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है, अब आइए सिक्स्थ, पर्सन डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब जो ईश्वर को नहीं मानता है क्या होता है? नास्तिक होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? उसको हम कहते हैं एथीस्ट। एथीस्ट मतलब जो भगवान को नहीं मानता है। ठीक है, एथीस्ट हो गया हमारा, नास्तिक आदमी। अब देखिए सेवेंथ, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, बहुत सारे स्टेज शो आजकल आते हैं, कपिल शर्मा का भी शो आता है, तो उसमें जो लोग बैठे रहते हैं पीछे, हंसते हैं, ताली बजाते हैं, सुनते हैं उसके जोक, उनको क्या कहते हैं? श्रोतागण हिंदी में। इंग्लिश में कहते हैं हम ऑडियंस। ऑडियंस, ठीक है, जो पीछे बैठे रहते हैं लिसनर्स, उनको हम कहते हैं ऑडियंस।
8 देखिए, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब किसी का अपने खुद के जीवन पे किताब लिखना, अपने खुद के लिए अपने खुद के जीवन पे किताब लिखना, उसको हम क्या कहते हैं? आत्मजीवनी या फिर आत्मकथा। आत्मकथा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑटोबायोग्राफी। आत्मकथा को क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। जो पर्सन होता है वो अपनी खुद के जीवन के बारे में लिखता है पूरा, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। 9 देखिए, अ गवर्नमेंट ओन बाय वन पर्सन, मतलब एक तंत्र, एक ही उसमें राजा होता है, उसी के हिसाब से सारा काम होता है, तो वो क्या हो गया? तानाशाह हो गया। तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी। जैसे वो हमारे हैं नहीं, कौन? किम जोंग उन, वही है हमारे एरिस्टोक्रेसी वाले, ठीक है। उनके हाथ में ही पूरी गवर्नमेंट है, वो जो चाहते हैं वो होता है, किसी से सलाह मशवरा नहीं होता है, जो मन में आया बस कर दिया। 10th, अ पर्सन अनेबल टू पे हिज डेब्ट, जो व्यक्ति अपना उधार, कर्ज या ऋण नहीं चुका पाता है, मतलब पाने की क्या बात है इसमें, मतलब काबिल ही नहीं है चुका पाने के, मतलब बिल्कुल दिवालिया हो चुका है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। या फिर एक दूसरा टर्म भी है इसका, बैंकक्रप्ट। ठीक है, मतलब जो बिल्कुल दिवालिया हो चुका है उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं, जो अपना जो उधार चुका पाने की स्थिति में नहीं है। तो ये आज की हमारी 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। आप इसको देख लीजिए और नोट भी करते चलिएगा, ठीक है। हो सकता है एक आध कोई स्पेलिंग गलत हो जाए, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो इधर आप नोट करते चलिए, ठीक है। तो आज के हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक दे दीजिएगा, और अगर मैं वीडियो जो है हमारा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।